हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवन लर्निंग। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार अपना CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना यूजी में एडमिशन लेने वाले हैं। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो कि भी स्टूडेंट्स को क्लियर ही नहीं है अपने CUET के एग्जाम को लेकर। तो वही सभी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि आपका जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी एग्जाम की आपकी जो डेट है वो कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन ऐसे में बताया गया है कि जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में ही आपका जो CUET का एग्जाम है वो आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब एक आपकी जो है क्लियरिटी स्टूडेंट्स को और नहीं है कि आप सभी जानते तो हैं कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो 2 स्लॉट में कंडक्ट किए जाएंगे, स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में। अब स्टूडेंट्स को ये ही पता नहीं है कि दोनों एग्जाम्स ये एक ही दिन में होंगे या अलग अलग दिन में। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि आपके दोनों ही एग्जाम अलग अलग डेज में कंडक्ट किए जाएंगे। जैसे कि स्लॉट 1 का जो आपका एग्जाम है वो मान लीजिए कि आपका 2 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा, तो आपका स्लॉट 2 का एग्जाम 3 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। और साथ ही जो आपका स्लॉट 1 का एग्जाम होगा वो आपका मॉर्निंग में कंडक्ट किया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। और वहीं स्लॉट 2 का आपका जो एग्जाम है वो आपका इवनिंग में कंडक्ट किया जाएगा, जैसा कि आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को जो क्लियरिटी नहीं थी वो आपकी क्लियरिटी हो गई होगी। अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, आपकी जो भी डेट है वो कब है, आपकी टाइमिंग क्या है पूरा आपके एग्जाम का, यानी कि आपका जो पूरा शेड्यूल होगा एग्जाम का उसके बारे में। आपका जो एडमिट कार्ड आप अपना डाउनलोड करेंगे, जब भी आपका एडमिट कार्ड आपकी वेबसाइट पर शेयर कर दिया जाएगा तो उसमें आपको जो कि सभी डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो आपको हमारे चैनल पर भी उसके बारे में आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सभी अपडेट्स और सभी नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इसी के साथ जो कि आपका सिलेबस है उसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। तो आपका सिलेबस आपको यहाँ पर शो भी हो रहा है, तो वो आप खुद से देख सकते हैं। बस मैं आपको इतना बता दूं कि आपका जो सेक्शन 1 और सेक्शन 1B का जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे ईच लैंग्वेज के, जिसमें से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं। साथ ही जो सेक्शन 2 डोमेन का आपका एग्जाम होगा उसमें भी आपको 50 में सिर्फ 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और वहीं आपका जो भी जनरल टेस्ट का एग्जाम होगा सेक्शन 3 का, तो उसमें आपको 75 में से सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। साथ ही जबकि यहाँ पर टाइमिंग है वो भी आपको यहाँ पर शो हो रही है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम सेंटर होगा, जब आपका एग्जाम होने वाला होगा तो उस टाइम पर आपको अपनी ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको कैरी करके ले जानी है और क्या कैरी करके नहीं ले जानी है, तो इस बारे में आप पहले जान ले अच्छे से। सबसे पहले तो जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा उसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते अपना एग्जाम देने से, कि आप सभी जानते ही हैं। तो पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना होगा और उसी के साथ साथ आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी अपना लेकर जाना होगा, जो कि आप अपनी NTA वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आपका एक अंडरटेकिंग होता है जिसमें आप खुद से डिक्लेरेशन देते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर अपना एग्जाम देने जा रहा हूँ, या जो भी इसमें बातें लिखी हैं तो वो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन अपना लेकर जाना है। उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि वो आपका पूरा फिल होना चाहिए, जो कि आपका A4 साइज पेपर पर आपका होना चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ आपको अपना सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेकर जाना है, आपको कोई भी जेल पेन लेकर नहीं जाना है। तो जो कि आपका ट्रांसपेरेंट पेन हो, जो कि आपके 3 या 5 रुपए का आ जाता है, जिसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपकी इंक दिखती है, आपको सिर्फ वैसे ही पेन आपको नॉर्मली लेके जाने हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि एडिशनल फोटोग्राफ, तो आपने जब भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था और उस टाइम पे आपने अपनी जो भी उसमें फोटोज अपलोड की थी वही सेम फोटोज की आपको कुछ अपने पास 4 से 5 कॉपीज रखनी है। तो जब भी अपना एग्जाम देने जाएंगे आपको वो अपनी फोटो कॉपी अपने संग लेकर जानी है। तो वहां पर जब भी आपकी अटेंडेंस लगाई जाएगी एग्जामिनेशन रूम में, तो वहां पर आपकी जो उनमें से एक फोटोग्राफ होगी वहां पर वो पेस्ट भी की जाएगी। तो इसलिए अपनी 4 से 5 फोटोग्राफ्स को रखकर जरूर ले जाएं। इसी के साथ साथ एक आपकी कोई भी ऑथराइज्ड फोटो ID कार्ड, जो कि आपका ओरिजिनल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और साथ ही वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आपकी कोई भी स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सभी चीजें हैं। तो इनमें से कुछ ना कुछ आपको अपनी आइडेंटिटी अपनी जरूर लेकर जानी है, इनके बिना भी आप अपने एग्जामिनेशन रूम में नहीं बैठ पाएंगे। इसी के साथ जो भी डिसेबल पर्सन्स हैं तो उनको अपना सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा, जो कि उनको मेडिकल ऑफिसर की ओर से इशू किया गया होगा। तो वो आपको वहां पर लेकर जाना होगा कि हाँ आप एक डिसेबल पर्सन हैं। इसी के साथ साथ आपको अपना हैंड सैनिटाइजर अपने साथ ले जाना होगा। साथ ही आप अपने वहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ही आप लेकर जा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स जो कि डायबिटिक हैं
तो वो अपनी शुगर टैबलेट्स, फ्रूट्स जैसे कि आपके बनाना, एप्पल, ऑरेंज, तो वो ये सभी ले जा सकते हैं। लेकिन जो विदाउट डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको डायबिटीज़ नहीं है, तो ऐसे में आपको ये ले जाना मना है। तो इन बातों का आप अच्छे से ध्यान रखें, इनके बिना आप अपने जो कि एग्ज़ामिनेशन रूम होगा उसमें एंट्री नहीं कर पाएँगे। तो इसी के साथ अगर बात करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की, तो आप सभी जानते हैं कि आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आपके एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आएंगे, तो मुझे आपको ये बताना था। इसी के साथ अगर बात कर लें तो आपके मार्किंग स्कीम को लेकर, जो कि आप सभी को जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप अपना जो भी आंसर एक देंगे, जो कि आपका करेक्ट आंसर हुआ, तो ऐसे में आपको उसके लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपने कोई अपना इनकरेक्ट आंसर, यानी कि कोई अगर अपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया, तो ऐसे में आपका जो 1 मार्क्स है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि 1 मार्क्स आपका जो है वो माइनस कर दिया जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। लेकिन वही दोस्तों, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको नहीं आता और आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ऐसे में उसके लिए आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा आपका, यानी कि कोई भी आपका जो मार्क्स है ना ही वो प्लस किया जाएगा ना ही वो माइनस किया जाएगा। तो मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। अगर आपने गलती से भी अपना कोई भी ऑप्शन जो वो गलत सेलेक्ट कर लिया, तो आपका जो कि 1 मार्क्स है वो आपका माइनस कर लिया जाएगा। और आप सभी प्लीज़ समझिए कि आपके एक-एक मार्क्स की बहुत वैल्यू आपके इस एग्ज़ाम के लिए, तो इस बात के लिए भी आप ध्यान रखें। इसी के साथ हो सकता है कि जो आपका एक क्वेश्चन हो, शायद उसमें आपके जो हैं वो 2 ऑप्शंस हो वो बिल्कुल सही हों। तो ऐसे में अगर आप उन दोनों ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उनमें से अगर आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ऐसे में भी आपको जो 5 मार्क्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके सभी आंसर्स, यानी कि सभी ऑप्शंस ही गलत दिए होते हैं इनकी खुद की तरफ से, तो ऐसे में अगर आप उनमें से भी कोई अपना जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो ऐसे में उसके लिए भी आपको जो है वो अपने 5 मार्क्स दिए जाएंगे कि आपका गलत होगा। साथ ही जो कि उसके ऑप्शंस होंगे वो भी सारे के सारे गलत होंगे। और ऐसे में अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, तो उन सभी स्टूडेंट्स को उस क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये आपकी मार्किंग स्कीम होने वाली है। इसी मार्किंग स्कीम को आप बिल्कुल ध्यान में रख लें और किस तरह से आपको अपना एग्जाम करना है इसके बारे में आप ध्यान रखें। तो मुझे आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये बताना था। बाकी कोई क्वेरी होती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।